सो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं पर्थ स्कॉर्चर्स वुमेन्स वर्सेस होबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स के बीच में होने वाले WBBL के गेम के बारे में। लास्ट जो गेम हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच में वो पर्थ स्कॉर्चर्स वुमेन्स ने विन किया था, जो कि होबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स ने इस साल का इकलौता गेम खेला है और वो पर्थ स्कॉर्चर्स वुमेन्स के अगेंस्ट ही था। वेन्यू था लॉन्सेस्टन, लेकिन ये यहाँ पर जो वेन्यू होने वाला है WACA मतलब कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर्थ। तो पर्थ ये वेन्यू आने वाला है, मतलब कि पर्थ का होम ग्राउंड है। अब ओवरऑल अगर बात की जाए, फिलहाल मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये जो वेन्यू है ये न्यूट्रल हो सकता है। यहाँ पर आपको ग्रास नजर भी आ सकता है और ग्रास जो कम क्वांटिटी में भी देखने को नजर आ सकता है। तो हमको जो यहाँ पर न्यूट्रल मान के चलना, फिलहाल रन्स कौन बनाएगा न्यूट्रल के अंदर, देखो क्या होता है, जो सेंसिबली खेलेगा वो यहाँ पर रन्स बनाता हुआ आपको नजर आ सकता है, जो अनवांटेड शॉट्स ट्राई करेगा वो आपको रन्स लीक करता हुआ नजर आ सकता है। मोस्टली यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बाउंड्री डायमेंशन जो है वो शॉर्ट ही नजर आने वाली है, तो बैटर्स को थोड़ा सा एडवांटेज उसका मिलेगा और आउटफील्ड जो है मोस्टली फास्ट आपको देखने को यहाँ पर जो है नजर आ सकती है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो बैटर्स के लिए कंडीशन काफी बढ़िया हो सकती है, और अगर एक जो है फ्लैट ट्रैक यहाँ पर देखने को नजर आता है तो फिर बैटर्स के लिए और भी बढ़िया यहाँ पर हो जाएगा। स्पिनर्स और पेसर्स, जो क्वालिटी स्पिनर्स और क्वालिटी पेसर्स होंगे वो यहाँ पर गेम में आते हुए नजर आएंगे, और वो चीजें जो है हम जब प्लेयर पोटेंशियल देखेंगे, मैचअप्स वगैरह देखेंगे, तो उनसे जो हमारी क्लियर होती जाएगी कि कौन कौन जो है गेम के अंदर आता हुआ नजर आ सकता है। तो कंडीशंस जो है हमको देखना पड़ेगा, जो भी पिच अपडेट होती है, वेन्यू अपडेट होती है, टीम्स की अपडेट होती है, सब कुछ आपको जो अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। फिलहाल हम जो डायरेक्ट यहाँ पर बात करेंगे दोनों ही टीम्स के बारे में, मतलब हम एक बेस्ट टीम क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में विकेट कीपिंग सेक्शन, विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास अवेलेबल है बेथ मुनी। अब बेथ मुनी लास्ट जो गेम खेला था होबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स के अगेंस्ट, उसमें बिल्कुल भी अनलकी तरीके से जो है आउट हुई थी। वहां पर हुआ क्या था, मॉली स्टेनो को एक बार जो है पहले इन्होंने चौका मारा था, मॉली स्टेनो जो ऑफ ब्रेक बॉलर है उनको, और उसके नेक्स्ट बॉल के अंदर जो स्टंप आउट हो गई थी। उसके अंदर हुआ क्या था, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, जो पर्थ स्कॉर्चर्स वुमेन्स की जो मैच की वीडियो थी उसके अंदर भी, कि किस तरीके से लास्ट गेम में आउट होकर के आ रही है। उसके अंदर हुआ क्या था, देखो स्टंप क्यों हुई थी, इनका जो अगला वाला पैर था, मतलब कि जो राइट लेग था, वो थोड़ा सा उनका बैलेंस बिगड़ा और वो आगे की तरफ जो है झुकाव उनका हो गया, और उसके चक्कर में जो है पीछे वाला लेग भी जो है थोड़ा सा बैलेंस उसका बिगड़ा और वो जो है क्रीज से बाहर निकल गई, और इसके चलते जो विकेट कीपर ने इजीली इनको जो स्टंप आउट वहां पर किया, तो वो काफी अनलकी डिसमिसल था। बेथ मुनी हालांकि इतना जल्दी आउट होती नहीं है किसी भी गेम के अंदर, स्पेशली अगर कोई लीग वहां पर चल रही हो, तब इंटरनेशनल गेम्स की बात अलग है, लेकिन ये जो गेम्स होते हैं लीग गेम्स, यहाँ पर एक तरफ तो स्ट्रॉन्ग बॉलर्स होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है मोस्टली वीक बॉलर्स आपको देखने को नजर आते हैं। तो इन बॉलर्स के सामने जो है बेथ मुनी अपना विकेट अर्ली छोड़ती नहीं है, और ये जो है उन्होंने लास्ट गेम के अंदर प्रूव कर दिया। लास्ट गेम में 60 रन की काफी अच्छी नॉक खेल करके भी आ रही है ब्रिस्बेन 8 वुमेन्स के अगेंस्ट। तो बेथ मुनी जो अपना विकेट इजीली नहीं छोड़ती, वो एक अनलकी डिसमिसल था, तो हमारी टीम के अंदर मोस्टली होने वाली है। और लास्ट जो गेम हुआ था होबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स के अगेंस्ट, उसके अंदर ऑलमोस्ट 2 विकेट के पॉइंट्स तो इन्होंने जो है ना स्टंपिंग और कैचेस वगैरह से ही दे दिए थे, तो आपको स्टंपिंग और कैचेस के पॉइंट्स भी देती हुई नजर आएगी। तो विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में आपके पास में एक यूनिक ऑप्शन है, एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको जो है ट्राई कर सकते हो, यहाँ से काफी बढ़िया ऑप्शन है, और डेफिनेटली आप ट्राई कीजिएगा इनको, ये कुछ ना कुछ आपको अच्छा करके दे सकती है इस गेम के अंदर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लीजे लिली की। अब लीजे लिली जो है होबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स की तरफ से ओपन करती है। लास्ट जो गेम हुआ था उसके अंदर ये भी एक अनलक्की डिसमिसल में कहूंगा, अनलक्की भी था, और कुछ ना कुछ जो है इनकी भी वहां पर मिस्टेक थी। मिस्टेक क्या थी मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर बॉल हुई थी एंसवर्थ की बॉल के ऊपर, ये वहां पर हुआ क्या था, एंसवर्थ ने काफी अच्छी विकेट टू विकेट बॉलिंग वहां पर करती है, वो हम जानते हैं, और सामने जो बॉल आई और वो पेड़ पर टकराई। इनका क्या हुआ, लेग मूवमेंट बिल्कुल वहां पर शो ही नहीं हुआ। अगर वहां पर कुछ ना कुछ लेग मूवमेंट होता, देन हो सकता था कि ये अपना विकेट वहां पर बचा लेती, डिफेंसिव खेलती, या फिर एक आध रन से जो है अपनी पारी को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन वहां पर बिल्कुल लेग मूवमेंट देखने को नजर नहीं आया। पेड़ पर बॉल टकराई और उसके बाद में जो सीधा स्टंप पर जाकर के लगी, और वो ये जो है बोल्ड आउट हो गई किस एंसवर्थ के, फ्लो एंसवर्थ के सामने, जो कि काफी अच्छी बॉलर है वो भी। तो कुछ इस तरीके से जो इनका विकेट वहां पर गया था, लेकिन ये भी जो काफी अच्छी बैटर है, ये आपको कुछ ना कुछ रन करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि सामने क्लो एंसवर्थ अगेन होने वाली है, और भी कुछ अच्छे बॉलर्स होने वाले, जैसे कि सोफी डिवाइन इनके सामने हो सकती है, एलाना किंग इनके सामने हो सकती है, कैंपबेल करके एक बॉलर है वो भी इनके लिए थोड़ा बहुत थ्रीट हो सकती है, काफी डिसेंट बॉलर है वो भी। तो इन प्लेयर्स को अगर खेल जाती है, इन बॉलर्स को अगर खेल जाती पावर प्ले में, देन हो सकता है कि ये इजीली कुछ ना कुछ स्कोर अच्छा करती हुई नजर आ सकती है, और विकेट कीपिंग से भी कुछ ना कुछ स्टंपिंग और कैचेस वगैरह के जो है पॉइंट्स आपको देती हुई भी नजर आ सकती है। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन हमारे पास विकेट कीपिंग सेक्शन से। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एमी जोन्स के बारे में। अब एमी जोन्स जो आपको पर्थ स्कॉर्चर्स वुमेन्स की तरफ जो है 5th नंबर पर बैटिंग करती हुई नजर आएगी। लास्ट जो गेम था मेसी गिब्सन ने इनको ट्रैप के अंदर फंसाया था, रन्स करने का सोच रही थी, लेकिन उसके चलते जो है काफी स्ट्रगल भी कर रही थी, जो बॉलर्स थे सामने वो इनको रन्स करने ही नहीं दे रहे थे, और एक बॉल ऐसी आती है कि मेसी गिब्सन जो इनको ट्रैप के अंदर फंसा लेती है और आउट कर देती है वहां पर। तो
हो सकता है कि अगेन वहाँ पर मेसी गिब्सन होने वाली है और भी अच्छे बॉलर्स कुछ होने वाले, मॉल स्ट्रेनो वगैरह करके, तो हो सकता है कि उनके सामने जो इनका विकेट जाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो मैं इनको इतना ज़्यादा विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से प्रीफर नहीं करने वाला हूँ। हमारे पास यहाँ से जो हमने पिक किया हुआ है फिलहाल बेथ मुनी को और लीजली ली को, इन दोनों को हमने पिक कर लिया। एमी जोन्स अगर आप यूनिक पिक अगर कुछ चाहते हो और थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो सकता है ये, लेकिन अगर चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी बेथ मुनी को भूल करके भी जो इस गेम के अंदर ड्रॉप मत करना। हो सकता है अगेन लास्ट गेम के अंदर रॉबर्ट हरिकेन्स के अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने ऑलमोस्ट 2 विकेट जितने पॉइंट्स है ना ओनली स्टंपिंग और कैचेस से दे दिए थे। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर बैटिंग से फ्लॉप भी हो जाती है तो विकेट कीपिंग से कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके वहां पर दे सकती है। इवन आप इनको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा ऑप्शन आपके पास। देन फिर हम बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट की। तो बैटिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास में जो है काफी कम ऑप्शंस अवेलेबल है, या मैं बोलूंगा कंपलसरी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। 7-4 का कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लॉरेन विनफील्ड हिल जो है एक तो वो अवेलेबल है। लॉरेन विनफील्ड हिल ने लास्ट गेम के अंदर सिल्वर होम्स जो इनकी एक प्लेयर है उनको एक ही ओवर के अंदर 3 चौके मारे थे, और सामने थोड़ा बहुत ये फंस रही थी सबनीम इस्माइल के सामने। वहां पर सबनीम इस्माइल के 2 ओवर्स इन्होंने फेस किए थे, 2 ओवर्स के अंदर जो फर्स्ट ओवर था उसके अंदर ओनली एक सिंगल रन कर पाई और बाकी 4 डिलीवरीज इन्होंने वहां पर जो डॉट खेली थी। उसके बाद में सेकंड ओवर लेकर के आती सबनीम इस्माइल, उसके अंदर स्टार्ट के 5 जो बॉल्स थे वो इन्होंने डॉट खेली थी वहां पर, और उसके बाद में एक चौका आया था। तो सबनीम इस्माइल के सामने कहीं ना कहीं जो इनका स्ट्रगल वहां पर देखने को नजर आया था, तो हो सकता है वो इनको फंसाती हुई भी नजर आ सकती है पावर प्ले में। तो सबनीम इस्माइल एक थ्रेट होने वाली है। बाकी जो दूसरे बॉलर्स है उनको अच्छे से हैंडल कर लेगी, सिल्वर होम्स वगैरह होंगे तो उनको जो है आराम से हैंडल करते हुए नजर आ सकती है। तो अब ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं कुछ इस गेम के अंदर अच्छे, तो इनको हमको पिक करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास में नाओमी स्टेनबर्ग करके एक प्लेयर है, 2 डाउन आपको मोस्टली बैटिंग करते हुए नजर आने वाली ओवर हरिकेन्स वुमेन की तरफ से। पिक करने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन एक जो हमारे पास में ऑप्शन अच्छे अवेलेबल नहीं है तो इनको हमको पिक करना ही पड़ेगा यहाँ से, तो पिक किया हुआ है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्लेयर अवेलेबल है मेडी डार्क। अब मेडी डार्क आपको जो है कुछ अनवांटेड शॉट्स भी खेलती हुई नजर आएगी पर्थ स्कॉचेस वुमेन की तरफ से, जो ये फर्स्ट डाउन या फिर 2 डाउन बैटिंग करती हुई नजर आ सकती है। ओवर हरिकेन्स वुमेन का जो गेम था वहां पर तो इन्होंने फर्स्ट डाउन बैटिंग की थी, लेकिन जो लास्ट गेम हुआ ब्रिस्बेन हिट वुमेन्स के अगेंस्ट वहां पर इन्होंने जो है 2 डाउन बैटिंग की है। दोनों ही गेम्स में जो अर्ली आउट होकर के ये गई है। अब मेडी डार्क वाला जो गेम था उसके अंदर क्या हुआ था, हैदरगाम को इन्होंने एक चौका मारा था स्वीप करके, और उसके बाद में हैदरगाम की बॉल पर अगेन ये स्वीप करने गई और वहां पर जो है हैदरगाम ने इनको क्लीन बोल्ड किया था। तो अगेन हो सकता है कि इनके सामने हैदरगाम मॉली स्टेनो होने वाली है, तो वो इनको आउट करती हुई नजर भी आ सकती है अगर ये अनवांटेड शॉट खेलते हैं, लेकिन हमारे पास में अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ से, तो मैं इनको प्रीफर करूंगा। एक और हमारे पास प्लेयर अवेलेबल है बैटिंग सेक्शन से, लेकिन उसकी बैटिंग जो 7वें 8वें नंबर पर आती है, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। हालांकि हमने जो फिलहाल इन तीनों को पिक कर लिया है, विनफील्ड हिल को पिक किया है, नायोमी को हमने यहाँ पर पिक किया है, मेडी डार्क को हमने यहाँ पर पिक किया हुआ है। तो ये तीनों प्लेयर्स हो गए बैटिंग डिपार्टमेंट से। देन अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास अवेलेबल है सबसे पहले सोफी डिवाइन। अब सोफी डिवाइन आपको फर्स्ट डाउन बैटिंग करती हुई नजर आने वाली है पर्थ स्कॉचेस वुमेन की तरफ से, और ऑलमोस्ट ये 3-4 ओवर्स भी आपको करती हुई नजर आने वाली है। लास्ट जो गेम हुआ था ओवर हरिकेन्स वुमेन्स के अगेंस्ट, उस गेम के अंदर ऑलमोस्ट हर एक बॉलर्स को इन्होंने जो है बाउंड्रीज की थी वहां पर काफी अच्छे से। इवन जो 3 बॉलर्स का मैं नाम ले रहा हूँ उनको तो बहुत बुरी तरीके से इन्होंने रन किए थे, बहुत बाउंड्रीज उनको जो है मारी थी, और इन्होंने अपना जो क्लास वहां पर शो किया। और ये बताना चाह रही थी, एक जो है ये मैसेज भेज रही थी कि मैं इन बॉलर्स को तो आराम से अपने हैंडल करने का इनका बाएं हाथ का खेल है। मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पर हैदर गाहम का। हैदर गाहम को काफी अच्छे से इन्होंने हैंडल किया था, बहुत रन किए थे उनको। फिर सबनीम इस्माइल जो कि लीडिंग पेसर है इनकी हॉबर्ट हरिकेन्स की, उनको भी काफी रन इन्होंने किए थे। और एक जो सिल्वर होम्स करके एक बॉलर है राइट आर्म मीडियम फास्ट, उनको भी इन्होंने काफी रन किए थे। तो इन तीनों बॉलर्स को काफी स्मैश किया था, और ये शो कर रही थी अपनी क्लास इन तीनों बॉलर्स के सामने। तो अगेन हो सकता है कि इनको रन करती हुई नजर भी आ सकते हैं। बाकी दूसरे बॉलर्स को भी रन किए थे, लेकिन इनको कुछ ज्यादा किए थे, तो मैं इनका नाम जो थोड़ा अलग से ले रहा हूँ यहाँ पर। तो विद द बैट काफी अच्छी ऑप्शन हमारे पास में, और विद द बॉल भी आपको अगर लकीली 1-2 विकेट पिक करके दे देती है तो कैप्टनसी की एक डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ से बन जाती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हैदरग्राम की। अब हैदरग्राम आपको जो फर्स्ट डाउन बैटिंग करती हुई नजर आने वाली हॉबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स की तरफ से, और लास्ट गेम में तो ये डक आउट हो गई थी, फर्स्ट ही बॉल पर अपनी आउट हुई थी। एंसवर्थ की बॉल के सामने जो है एलबीडब्ल्यू इनको फंसाया था, वहां पर लिजली ली को आउट किया उन्होंने, बोल्ड किया था। उसके नेक्स्ट बॉल के ऊपर ही जो है इनको भी उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तो इनके सामने थ्रेट होने वाले काफी अच्छे बॉलर्स होंगे, एंसवर्थ होने वाली है, एलाना किंग होने वाली है, तो वो थोड़ा थ्रेट होगा विद द बैट। लेकिन ये भी अच्छी बैटर है, कुछ ना कुछ तो रन करके जाएगी हमेशा, जो डकआउट नहीं होने वाली है। और विद द बॉल लास्ट गेम के अंदर इन्होंने जो है 20th ओवर किया था, तो डेथ को भी अपनी टीम की तरफ से लीड करती हुई नजर आ सकती है, एक क्रूशियल ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छी जो है गेम इनके लिए होती हुई नजर आ सकती है, आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स देती हुई नजर आ सकती है विद द बैट और विद द बॉल दोनों से। तो वाइस कैप्टन मैं इनको प्रीफर करूंगा, एज ए कैप्टन तो नहीं, वाइस कैप्टन आप इनको ट्राई कर सकते हो यहाँ से। देन ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास में ये 2 प्लेयर हम मोस्टली लेने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल ऑलराउंडर सेक्शन से वो है
रूथ जॉनस्टन, अब रूथ जॉनस्टन भी हमारे पास अवेलेबल है। एमी एडगर करके भी एक प्लेयर है। रूथ जॉनस्टन ओनली एक प्योर बैटर की वैल्यू ऐड करके देगा आपको या फिर देगी। ये आपको जो फिफ्थ नंबर पर जो है बॉलिंग बैटिंग करने वाली नजर आने वाली है, फिफ्थ या फिर सिक्स नंबर पर, मतलब एक लोअर ऑर्डर की बैटर है। तो लोअर ऑर्डर की बैटर जो होती है उसका ऑलराउंडर सेक्शन में इतना कुछ ज्यादा काम नहीं होता है, तो हम इनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर आपको पिक करना ही है तो फिर आप एमी एडगर को कर लो, क्योंकि वो बैटिंग से तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके देगी, और लास्ट गेम के अंदर नॉक भी खेल के आई है इन इसी टीम के अगेंस्ट 21 रन इन्होंने किए थे, और वहां पर काफी ज्यादा स्विप शॉट्स ये खेल रही थी। शायद इन्होंने हैदर ग्राम को 2 शॉट्स मारे थे, स्विप शॉट्स मारे थे, 3 बाउंड्रीज मारी थी उनको, उनमें से 2 तो जो हैदर ग्राम को स्विप शॉट ही मारे थे। हैदर ग्राम थी या फिर कोई दूसरी बॉलर थी, वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन वो 3 बाउंड्री एक ही प्लेयर को मारी थी इन्होंने, और 2 वहां पर स्विप शॉट थे। तो स्विप शॉट खेलना काफी ज्यादा पसंद करती है, और उसी शॉट के चक्कर में जो काफी बार जो अपना विकेट भी फेंकती हुई नजर आ सकती है। तो एमी एडगर आपको कुछ ना कुछ रन करती हुई नजर आ सकती है, और लकीली इनको क्या होता है 1-2 ओवर्स मिलते हैं बॉलिंग करने के लिए, इनको ट्राई मिलता है स्टार्ट में, तो 1-2 ओवर्स अगर इनको अच्छे मिल जाते हैं तो हो सकता है एक आध ओवर जो इनका अच्छे से इंक्रीज भी कर दिया जाए, मतलब कि मिनिमम 1 ओवर से लेकर के मैक्सिमम 3 ओवर्स तक आपको बॉलिंग भी करवाती हुई नजर आ सकती है ये। तो अगर आपको लगता है कि इसका कुछ ना कुछ रोल होने वाला है, देन उस सिचुएशन के अंदर आप ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं इतना प्रीफर नहीं करने वाला हूँ। तो देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायन स्मिथ की। ब्रायन स्मिथ अब आपको ओवर हरिकेन्स वुमेन की तरफ से जो है ओपन करती हुई नजर आने वाली है यहाँ पर, और बॉलिंग से भी 1 ओवर इन्होंने किया था, 9th या फिर 10th ओवर जो है तो इन्होंने डाला था वहां पर 10 या फिर 11 रन जो कुछ कंसीड किए थे। विद द बॉल एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, अगर बॉलिंग लाइनअप जो है इनकी वो काफी ज्यादा रन लीक करती है, देन फिर इनकी तरफ कैप्टन जो थोड़ा सोचेगा कि इनको जो कुछ ना कुछ ओवर्स यहाँ पर दे दिए जाए, क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं इस वजह से। और विद द बैट इन्होंने जो कुछ रन किए थे लास्ट गेम के अंदर, एक चौका मारा था स्टेला कैंपबेल को, और उसके बाद के अंदर जो है ये अपना विकेट अर्ली फेंक करके भी चली गई थी। किसके सामने गई थी ये? पीपा क्लेरी करके एक बॉलर है, वो आपको नजर आ जाएगी बॉलिंग डिपार्टमेंट में, उनके सामने उन्होंने ना एक थोड़ा सा आउट स्विंग बॉल डाली थी वहां पर, मतलब बाहर की तरफ से थोड़ी सी बॉल डाली थी, फिफ्थ या फिर सिक्स स्टंप आप बोल सकते हो, और वहां पर एज लगा था, और विकेट कीपर जो बेथ मुनी उन्होंने कैच लिया था। तो ये थोड़ा अनवांटेड बैटिंग भी करती हुई नजर भी आ सकती है, अनवांटेड शॉट्स खेलती हुई भी आपको नजर आ सकती है। तो वहां पर अर्ली विकेट भी फेंक के चली जाती है। अगर ये विकेट फेंकती है देन उनके पास मुझे मोस्टली बहुत ही कम चांस होंगे कि इनको बॉलिंग मिले वहां पर, तो फ्लॉप हो सकती है उस सिचुएशन के अंदर। तो अगर इनको पिक करते हो तो थोड़ा सोच समझ कर ही करना। बाकी फिलहाल ऑलराउंडर सेक्शन से हमने पिक किया हुआ यहाँ पर हेदर ग्राम को, सोफी डिवाइन को, और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी ये मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। देन फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की। सबसे पहले शबनम इस्माइल से स्टार्ट करते हैं। शबनम इस्माइल को मैंने एक बार आप एक्सप्लेन किया भी है यहाँ पर लॉरेन विनफील्ड की जब हमने बात की थी। शबनम इस्माइल ने देखो क्या किया था, फर्स्ट ओवर ही आती है, फर्स्ट ओवर की 4 बॉल डॉट खेलती है, और फिर एक सिंगल देती है लॉरेन विनफील्ड हिल को, उसके बाद में फिर से एक डॉट देती है बेथ मोनी को, ओके, वहां पर डॉट निकालती है वो, और फिर सेकंड ओवर लेकर के आती है, 5 डॉट बॉल्स डालती है लॉरेन विनफील्ड हिल जैसी बॉलर को, सॉरी बैटर को, और फिर उसके बाद में एक बाउंड्री खाती है। मतलब कि इन्होंने जो 12 बॉल्स करवाई उनमें जो है फर्स्ट स्टार्ट की जो 11 बॉल थी उनके अंदर केवल 1 रन दिया था, उसकी जो लास्ट बॉल थी दोनों ओवर्स की उसमें एक चौका आया था केवल। तो काफी शानदार बॉलिंग इनकी दिख रही थी, जहां पर बेथ मुनी, लॉरेन विनफील्ड हिल जैसी सामने बैटर्स अवेलेबल थी, उनके सामने इस तरीके की बॉलिंग करना बहुत कम बॉलर कर पाते हैं, तो ये कुछ ना कुछ करती हुई भी नजर आ सकती है। और लास्ट गेम के अंदर 19th ओवर भी इन्होंने किया था, तो डेथ वैल्यू ये ऐड करती हुई नजर आ सकती है। लीडिंग पेसर अपनी टीम की तरफ से पेस काफी अच्छी इनके पास में, तो आपको हो सकता है कि 1-2 विकेट पिक करती हुई भी नजर आ सकती है, तो आप ट्राई कीजिएगा इनको। लीडिंग पेसर है तो ड्रॉप करना नहीं चाहेंगे हम। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एलाना किंग की। अब एलाना किंग आपको कुछ ना कुछ बैटिंग से भी वैल्यू ऐड करके दे सकती है, 7वें 8वें नंबर पर आ जाती है, बट बैटिंग को छोड़ो, वो लकी पॉइंट्स होंगे इनकी तरफ से। देन बॉलिंग की हम बात करते हैं यहाँ पर, बॉलिंग में 4 ओवर्स लेकर के आएगी, प्रॉपर वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर हम सभी जानते हैं, और लास्ट जो गेम हुआ था इन्हीं ओवर हरिकेन्स वुमेन्स टीम के सामने, उसके अंदर 3 विकेट इन्होंने यहाँ पर पिक किए थे, ओके, इस टीम के खिलाफ, और उनमें 2-3 तो शायद स्टंप वाले ही जो है आउट थे, और एक आध जो है बोल्ड भी निकाला था। तो ये जो प्लेयर ऐसी है इनको आप एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। मैं एग्जांपल बताता हूँ, 1 विकेट अगर ये निकालती है बोल्ड करके तो 25 रन तो विकेट के हो गए, और 8 जो है बोनस के पॉइंट्स होंगे बोल्ड के, और फिर अगर ये इकोनॉमिकल जाती है, अच्छा स्पेल डालती है, लेकिन विकेट अगर एक ही पिक कर पाती है उस सिचुएशन में, 25 पॉइंट्स तो ये विकेट्स के हो जाएंगे, और उसके बाद में 8 पॉइंट हो जाएंगे बोल्ड के, और 6 पॉइंट हो जाएंगे इकोनॉमी रेट के। तो कितने पॉइंट्स हो गए यहाँ पर? 39 पॉइंट्स, और 4 पॉइंट्स जो है वो स्टार्टिंग के मिलते हैं वो अलग से, तो 43 पॉइंट्स वहां पर हो गए। वहीं अगर ये 2 विकेट पिक कर जाती है, दोनों विकेट अगर बोल्ड एलबीडब्ल्यू पिक करती है, जो कि मोस्टली ये बोल्ड एलबीडब्ल्यू ही निकालती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 66 पॉइंट तो वो हो जाएंगे, 6 पॉइंट जो आप इकोनॉमी के एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने हो गए 72 पॉइंट, और 4 पॉइंट जो वो स्टार्ट के मिलते हैं वो अलग से, तो 76 पॉइंट ये दे जाएगी अगर 2 बोल्ड के अंदर ये विकेट निकाल लेती है तो। और काफी क्लासी
जो है ये बैटिंग भी कर लेती है कभी कभी, तो कुछ ना कुछ अगर बैटिंग से वैल्यू ऐड करके दे जाती है, एक आध अगर कैचिंग से पकड़ लेती है तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास जो आपको दे भी सकती है। ये 2 विकेट अगर निकाल ले, एक आध कैच पकड़ ले और कुछ रन करके दे दे, तो उस कंडीशन के अंदर तो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपके पास में ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। तो यहाँ पर हमने बात की ये भी शबनम इस्माइल की, और फिर नेक्स्ट हमने बात की एलाना किंग की। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्लो एंसवर्थ की। अब क्लो एंसवर्थ आपको पर्थ स्कॉर्चेस वुमेन की तरफ से जो है पेस अटैक को लीड करती हुई नजर आ सकती है। काफी अच्छी पेसर है, यंगस्टर है, लेकिन बहुत बढ़िया बॉलिंग करती है, विकेट टू विकेट बॉल डालती है। और लास्ट गेम के अंदर लिजेली ली को इन्होंने बोल्ड किया था, उसके बाद में इन्होंने जो हेदर ग्राम को एलबीडब्ल्यू आउट किया था। तो काफी अच्छी बॉलिंग चल रही है और ऑलमोस्ट हर एक गेम के अंदर पॉइंट्स कुछ ना कुछ देकर के भी जा रही है। तो मैं प्रीफर करूंगा आप इनको ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट से पावर प्ले के अंदर जो है ये लिजरी ली के लिए थ्रेट हो सकती है। सामने ब्रायनी स्मिथ होगी, हेदर ग्राम होगी, उनके लिए भी थ्रेट हो सकती है। और डेथ के अंदर भी आपको जो है 17th या फिर 18th ओवर जो है ये डालती हुई नजर आ सकती है। तो उस कंडीशन में भी अगर एक आध विकेट वहां पर भी मिल जाता है और एक आध विकेट अगर पहले निकाल लेती तो ऑलमोस्ट 2 विकेट आप जो इनके एक्सपेक्ट यहाँ से कर भी सकते हो। काफी अच्छी बॉलर है। तो यहाँ पर हमने 3 बॉलर्स के बारे में बात कर ली। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेला कैंपबेल की। अब ये भी काफी डिसेंट बॉलर है, लेकिन जिस तरीके से एंसवर्थ को ओवर्स मिलते हैं, 4-4 ओवर्स मिल जाते हैं, उस तरीके से इनको ओवर्स नहीं मिलते। कभी कभी इनके जो ओवर्स रिड्यूस किए जाते हैं, कभी कभी नहीं, मोस्टली टाइम इनके ओवर्स रिड्यूस होता है, वो आपको नजर आ सकते हैं। 2 से 3 ओवर्स इनके आप काउंट कर सकते हो, उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। हो सकता है 1-2 विकेट की आपको पिक करते हुए नजर आ सकती है। तो एज अ ट्रम्प कार्ड आप इनको ट्राई कर सकते हो ओके बॉलिंग डिपार्टमेंट से। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं मैजी गिब्सन की। काफी अच्छी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। लास्ट गेम के अंदर जो है इन्होंने फंसाया था एमी जोन्स को। तो अगेन हो सकता है कि मैडी डार्क, एमी जोन्स और फिर आती है एलाना किंग, एमी एडगर, इनको जो ये फंसाती हुई भी नजर आ सकती है। काफी अच्छी डिसेंट बॉलर है, इनको भी आप एज ए ट्रम्प कार्ड इनको जो ट्राई कर सकते हो यहाँ से। तो हमने जो यहाँ पर बात कर लिया, कितने बॉलर्स हो गए, ऑलमोस्ट 5 बॉलर्स की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब कौन कौन बच रहा देखते हैं। यहाँ पर सिल्वर वॉल में बाकी है और लिली मिल्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोनों जो है बॉलर्स बाकी है और एक पीपा क्लेरी भी है, उनकी भी हम बात करेंगे। अब देखो सिल्वर होम्स की बात करते हैं। सिल्वर होम्स जो मोस्टली पावर प्ले के अंदर जो है 2 से 3 ओवर आपको करती हुई नजर आएगी। पावर प्ले मतलब कि 6 ओवर तक, लेकिन अगर 7-8 ओवर तक मानो तो हो सकता है 3 ओवर भी करती हुई नजर आ जाए। 2 आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। देखो मैं साफ साफ ये बोलना चाहता हूँ, जब ये बॉलिंग करने आती है तो उनके सामने कौन होने वाले, बेथ मोनी होने वाली, लॉरेन विनफील्ड हिल होने वाली है। लॉरेन विनफील्ड ने क्या किया था लास्ट गेम के अंदर, इनको इनका जो फर्स्ट ही ओवर था उसके अंदर 3 चौके मारे थे बैक टू बैक तो नहीं, एक आध जो है थोड़ा गैप भी था वहां पर। तो वो 3 चौके उनको एक ही ओवर के अंदर मारे थे। तो अगेन हो सकता है उनको अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आ सकती है। बेथ मोनी भी इनको इजीली हैंडल कर सकती है वहां पर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सोफी डिवाइन जो आती है, वो भी इनको अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो वहां पर 2 से 3 ओवर इनके जो वेस्ट होते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिर इनके पास में क्या बचेगा, एक आध ओवर बचेंगे, या फिर अगर वहां पर ज्यादा रन लीक कर देते हैं तो हो सकता है कि इनको ओवर्स भी रिड्यूस कर दिया जाए। तो काफी रिस्की ऑप्शन बन जाएगी वहां से। तो मैं थोड़ा इनको अवॉइड करके चलने वाला हूँ यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो बॉलर अवेलेबल है वो है लिली मिल्स। अब लिली मिल्स की यहाँ पर बात की जाए तो 1-2 ओवर्स करवाती हुई नजर आएगी, ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट मत करना। इनके भी ओवर्स रिड्यूस किए जाते हैं तो इनको भी मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। पीपा क्लेरी हमारे पास अवेलेबल है। पीपा क्लेरी कभी कभी जो है 2 से 3 विकेट भी निकाल देती है और कभी कभी जो काफी ज्यादा रन भी लीक करती हुई नजर आ जाती है, ऐसी बॉलर है। और आपको जो 1-2 या फिर 3 ओवर्स भी करवाती हुई नजर आ सकती है। 3 ओवर्स कब करवाएगी, जब उनका दिन काफी बढ़िया होगा, उस सिचुएशन के अंदर आपको 3 ओवर्स करवाएगी। बाकी अगर रन लीक करती है देन हो सकता है 1-2 ओवर के अंदर ही उनको जो है गेम उनका ओवर कर दिया जाए, मतलब कि उनको जो नेक्स्ट ओवर फिर नहीं मिलेंगे। तो ऐसा जो है कंडीशन उनका बनता है। अब बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमने जो पिक किया हुआ यहाँ पर एलाना किंग को, शबनम इस्माइल पिक किया हुआ है, फिर क्लो एंसवर्थ हमारी टीम के अंदर, और फिर हमने पिक किया हुआ है यहाँ पर मोली स्ट्रेनो को। इन चारों जो है बॉलर्स को हमने यहाँ पर पिक किया हुआ। मोली स्ट्रेनो की वैल्यू की हम बात कर लेते हैं अगेन, अगर हमने नहीं किया तो यहाँ पर वो ऑलराउंडर वैल्यू प्रोवाइड करवा के दे सकती है। उन्होंने लास्ट गेम के अंदर भी रन किए थे, 20+ रन किए थे कुछ, उसके अंदर काफी अच्छे अच्छे बॉलर्स को उन्होंने रन किए थे। एलाना किंग को भी एक बाउंड्री याद मुझे आती है अभी, की थी शायद उन्होंने, एक आध जो है चौका छक्का मारा था उनको भी। और साथ में काफी जो है लिली मिल्स को भी रन किए थे उन्होंने, 1-2 बाउंड्री जो है लगाई थी, बहुत बुरी तरीके से किया था ऑलमोस्ट, उनको तो शायद 2-3 बाउंड्रीज लगा दी थी इस वजह से। और विद द बॉल भी आपको जो अच्छी वैल्यू ऐड करके दे सकती है, 3 से 4 ओवर करवाती हुई नजर आएगी। तो एज ऑलराउंडर आप इनको ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको जो है कहीं ना कहीं से एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाएगा। तो मोली स्टेनो भी हमारी टीम के अंदर हो जाएगी। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट से हमने किस चीज को पिक किया है, एलाना किंग को, शबनम इस्माइल को, मोली स्टेनो को और क्लो एनवर्थ को हमने पिक किया है। क्रिस एंसवर्थ नहीं है, क्लो एनवर्थ। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने जो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक किया हुआ सबसे पहले बेथ मोनी को, और साथ में है लिजेली ली, इन दोनों को हमने पिक किया है। लिजेली ली की जगह अगर आप चाहो तो किसी और प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, बट ये तो रिस्की है ही है। लेकिन जो दूसरे प्लेयर्स हमारे पास में अवेलेबल है जिनको आप ट्राई करने का सोच रहे हो, वो काफी ज्यादा और भी ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सेफ होगा कि अगर ये कुछ रन कर जाती है प्लस विकेट कीपिंग से अगर कैचिंग और स्टंपिंग या फिर रनआउट्स के पॉइंट्स हमको दे देती है तो काफी अच्छी ऑप्शन हमारे पास से हो जाएगी। देन फिर हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की। तो बैटिंग सेक्शन से हमारे पास में होने वाली है लॉरेन विनफील्ड हिल, डार्क को हमने यहाँ पर पिक किया हुआ है, और फिर नाओमी को हमने यहाँ पर पिक किया हुआ, जो कि तीनों ही कंपलसरी ऑप्शन है हमारे पास। देन
फिर नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में पिक किया हुआ यहाँ पर सोफी डिवाइन को, एदर ग्राम को, दोनों को फिलहाल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई किया हुआ है। बट वाइस कैप्टन जो है आप बॉलिंग डिपार्टमेंट से एलाना किंग को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, और हमने एलाना किंग के साथ में पिक किया हुआ है सबने इस्माइल को, और हमारे पास एंसवर्थ अवेलेबल है, और फिर मोलिस्टेनो हमने यहाँ पर ट्राई किया हुआ। तो ये एक बेस्ट टीम है। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए सोफी डिवाइन मोस्टली मेरे डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन होने वाली इस गेम के अंदर। फिर वाइस कैप्टन के लिए जो है मैं सोच रहा हूँ अभी अदर ग्राहम पर, बेथ मुनिपुर और एलाना किंग पर, इन तीनों में से कोई एक जो हमारी वाइस कैप्टन होती हुई नजर आ सकती है स्मॉल लीग के अंदर। बाकी आप अगर मिनी जेल जेल वगैरह खेलते हो तो आप इनको रोटेट करके देखना, काफी अच्छा आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। ये तो एक बेस्ट टीम है। अगर आपको इस गेम की फाइनल टीम चाहिए तो वो आपको कहाँ पर मिलेगी, वो आपको मिलेगी आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर आपको 6.3 के सब्सक्राइबर्स देखने को नजर आने वाले हैं। उसी पर आपको 500 रुपीज के डेली फ्री गिव अवेज दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर ही, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो और उनसे जो आप अच्छी विनिंग्स भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।